मोहतरम तेकफूर, क्या वो खबर आ गई जिसकी आपको तवक्को है? नहीं आई, लेकिन जल्द ही आ जाएगी। कुछ चीजें हैं जो मुझे उलझन में डाल रही हैं। अल्परसलान के खिलाफ जाल बिछाना। आप जानते हैं कि सोने के संदूक खाली थे। इसके अलावा उसके वालिद चायर सरदार मदाखलत के लिए ऐन वक्त पर पहुंच गए। मतलब वो लोग घात के बारे में जानते थे। मेरा ख्याल है कि हम में से कोई है जो सल्जूकों को मालूमात फराहम कर रहा है। मैं तुझसे माफी मांगता हूं हर उस दिन और हर लम्हे के लिए जो मैंने कुफर की सरजमीन और कुफर में गुजारे। मैंने ऐसा इसलिए किया कि ये सरजमीन जहां मेरे वालिद शहीद हुए थे, मैं इस सरजमीन को उनकी बना सकूं जो तेरे बंदे हैं। मेरा बेटा। मुझे अपनी मां को तकलीफ में छोड़ना पड़ा। उसकी भी माफी चाहता हूं। हर गुनाह की माफी चाहता हूं मैं, एक मुसलमान बच्ची को बचाने के लिए। मैंने बरसों काफिरों की खिदमत की, उस पे भी मुझे माफ फरमा। मेरी नजरों के सामने मुसलमानों पर जुल्म ढाए गए, उस वक्त भी मैंने दांत पीसने के अलावा और कुछ नहीं किया। उसके लिए भी मुझे माफ फरमा। या अल्लाह, मैंने ये सब अजीम दिन के लिए किया। अपने वालिद की कब्र की हिफाजत के लिए किया। मैंने अपने बाबा की कब्र पे बिना किसी डर खौफ के फातिहा पढ़ने के लिए किया। उनकी कब्र पर जाके आजादी से दुआ पढ़ने के लिए किया। या अल्लाह, क्या मैं सही था या गलत था? मैं ये सिर्फ तू जानता है। अब आखिर वो दिन आ गया है। हमारी रियासत की फौज को फतह अता फरमा या मेरे रब। उन्हें वासपुरा कान की फतह अता फरमा जिस सरजमीन में हमने अपने रिश्तेदारों को दफन किया है या मेरे रब। अपनी कौम के बजाय दुश्मन के लश्कर में शामिल होने से अगर मेरा दिल दुखता है मेरे अल्लाह, तो मुझे फतह तक सब्र अता फरमा अल्लाह। ताकत दे या रब। अपनी मदद से हमें फतह नसीब फरमा जिसका तूने हमसे वादा किया है। कमांडर अल्पगुद, आप अंदर हैं क्या? आ जाओ। जमीन पर क्या कर रहे हैं? यहाँ पानी गिरा हुआ है, नजर नहीं आ रहा है क्या तुम्हें? क्यों आए हो, क्या काम है? आपको तैफूर के गांव मैनूस ने बुलाया है। ठीक है, जाओ तुम, मैं आ रहा हूं।
ये कैसे हो सकता है यनाल सरदार? सुल्तान कैसे उन कमांडरों का सर कलम कर सकते हैं जिन्होंने हमारे साथ जंग पर जाना था? ये तो साफ जाहिर है सुल्तान को सरदार सुलेमान पर बहुत ज्यादा भरोसा है। क्या मतलब है इसका? क्या आप अपना सर कलम होने से डरते हैं गुंदोज साहब? अगर सुल्तान को सुलेमान पे बहुत ज्यादा भरोसा है तब भी आधी फौज को आप पर भरोसा है। आपको क्या लगता है हमारे सुल्तान को यह नहीं मालूम कि आधा लश्कर आपका वफादार है? हाँ, इस सूरत में आपका सर अब तक सलामत क्यों है? हाँ, क्यों है? क्योंकि सुल्तान को आपकी जरूरत है। क्या आपको ऐसा लगता है सरदार? हाँ, ऐसा ही है। सुलेमान को सुल्तान की नजर में गिराने के लिए हमें उन्हें यह दिखाने की जरूरत है कि सिपाहियों को इसकी बात का कोई एहतराम नहीं है। ये कैसे होगा यनाल सरदार? सिपाही पहले ही अपने कमांडर के सर कलम से बहुत ज्यादा खौफजदा है। बहुत जल्द किसी के भी जहन में कोई खौफ नहीं रहेगा। अब मेरी बात गौर से सुनो। तमाम सिपाहियों को बताओ कि शहजादा हसन सुलेमान की नाअहली की वजह से शहीद हुआ। अगर सिपाहियों को यह बात मालूम हो जाए तो ना वो इसकी पैरवी करेंगे और ना ही उसकी किसी बात का एहतराम करेंगे। देख लेना तुम। आ जाओ। आपने याद किया मुझे? गद्दारी सांप की तरह होती है अल्पाकुत। जो खामोशी से रेंगता हुआ आता है, अगर उस पर तवज्जो न दो तो जानते हो ना, मार देता है। मसला क्या है मोहतरम? हुक्म कीजिए। जिसने भी आपको धोखा दिया है उसका दिल निकालकर कदमों में पेश करूंगा। मारिया, हमारी मारिया। हुकूमत पहुंच चुकी है कमांडर। दरवाजे खोलो।
क्या मैं अंदर आ सकता हूं? आइए था भाई। जिस दिन का हम इंतजार कर रहे थे आखिरकार आ ही गया। अल्लाह हमारी मुहिम में बरकत अता फरमाए। आमीन अता भाई। मुहिम हमारी है, फतह अल्लाह की। आमीन। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुश्मनों को शिकस्त देकर वापस आ रहे थे तो मुड़कर अपने दोस्तों से फरमाया, अब हम छोटे जिहाद से बड़े जिहाद की तरफ लौट रहे हैं। सहाबी समझ ना पाए कि बड़े जिहाद से क्या मुराद है। उन्होंने आपसे पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बड़ा जिहाद क्या है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बड़ा जिहाद वो है जो हम अपने नफ्स के खिलाफ लड़ें। तुमने हुक्म नबवी के मुताबिक अमल किया है, बड़े जिहाद में तुम्हें फतह नसीब हुई, तो ये कुफ्फार तुम्हारा क्या बिगाड़ेंगे? ये आपकी वजह से हुआ था भाई। अस्तगफिरुल्लाह। आप ही ने मेरे अंदर उठे तूफान की लहरों को सही राह दिखाई है आता भाई। मेरा अल्लाह गवाह है, अगर इस सफर में मेरे साथ कोई भी ना चले तब भी मैं इन काफिरों का मुकाबला यूं ही करता रहूंगा और अपने खून के आखिरी कतरे तक लड़ूंगा। जानता हूं मैं। हक की राह पर चलते हुए अगर मौत भी आ जाए तो कबूल है। शहंशाह की तरफ से है मोहतरम। जिस खबर का इंतजार था वो आ गई थी उग्नेस। सल्जूकों ने जंग से पीछे हटने का फैसला कर लिया। लेकिन ये मुमकिन कैसे हुआ मोहतरम तिकफुर? तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है बोसान? आपके शहंशाह अगर वो खलीफा को कुस्तुनतुनिया में मुसलमानों को कत्ल करने की और अरब मसाजिद को जमीन बोस करने की धमकी देते हैं तो वो सल्जूक जंग से बाज आ जाएंगे। तुर्कों को सिर्फ एक यही चीज रोक सकती है, लेकिन पहले आपके शहंशाह को इस पर कायल होना चाहिए। काबिल एहतराम तिकफुर, मशरिक में आपका इत्तेहादी सिर्फ दलेर नहीं बल्कि बहुत शातिर भी है। इस बात का अंदाजा हो रहा है मुझे। बिल्कुल। अब जबकि हमने ये मसला हल कर लिया है तो अपने दरमियान के गद्दार से निमट लेते हैं। क्या ख्याल है अलबगुत? बिल्कुल मोहतरम। बहुत खूब, तो फिर चलो।
जंगल में उसी जगह पहुंचो जहां हम हमेशा मिलते हैं। जल्दी आना। तो ये फिर से कहीं जा रही है। तुम कहाँ हो गेवर? जब मुझे तुम्हारी जरूरत होती तुम नहीं होती। चलो जब हम अपनी तलवारें मयान से निकाल लेते हैं तो काफिरों का खून चखने से पहले हम उन्हें वापस नहीं रखते। जब हम अपनी ज़रहें पहन लेते हैं तो उन्हें बगैर जंग के नहीं उतारते। लेकिन जो चीज हमें आगे बढ़ने से रोक सकती है वो वाहिद कुव्वत मुसलमानों की जान, मुसलमानों का खून है। हमने अपनी तलवारें सिर्फ कुस्तुनतुनिया में मुसलमानों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए मयान में रखी हैं। गर्चे हमें यह नागवार गुजर रहा है, उम्मीद है यकीनन इसमें भी कोई खैर पोशीदा होगी। कुस्तुनतुनिया में हमारी मसाजिद और वहां रहने वाले मुट्ठी भर मुसलमानों को तबाह करने की इजाजत देना हम पर भारी पड़ेगा।
आज नहीं तो कल इंशाल्लाह हम वासपूरा कान हासिल कर लेंगे, जो कि हमारा हक है। वो वहां अपनी जड़ें उगाने वाले हैं, और अल्लाह जो नामुमकिन को मुमकिन में बदल देता है, यकीनन एक दिन कुस्तुनतुनिया शहर की फतह तुर्कों को अता करेगा। आमीन। आमीन। मैंने आप सबको कहा था कि मैं पासीन के बाद अपने वारिस का ऐलान करने वाला हूं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने हमें इस जंग में फतह से नवाजा। तो अब वक्त आ गया है कि मैं सल्जूक रियासत का सुल्तान, मीकाइल का बेटा सुल्तान मोहम्मद तुरुल ऐलान करता हूं कि जब मैं इस जहाने फानी से कूच कर जाऊं तो आप सब जिसे अपना सुल्तान बनाएं और उसकी बैत करें, वो शख्स जिसे मैं अपना वारिस समझता हूं कि वो मेरी जगह ले और जो हकदार है वो है चायर सरदार का बेटा मोहम्मद अल-बरसलान। उसे लगता है वो मेरे साथ खेल खेल सकती है। दिखावा तो हमारे साथ होने का करती है, लेकिन सल्जूकों को मालूमात फराहम कर रही है। मुमकिन नहीं है ये। मारिया एक गद्दार है अल्पागुत, और तुम्हारे लिए इसे मान लेना बेहतर होगा। और तुम ही उसे खत्म करोगे। मारिया आपको कभी धोखा नहीं दे सकती, जानता हूं मैं ये। हर कोई, चाहे वो कोई भी हो, गद्दार बन सकता है। तुम भी अल्पागुत। मार दो उसे।
अल्पागुल, जो कहा है वो करो। क्या सोच रहे हो? मार दो उस गद्दार को, जल्दी। आमन,